नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंटरीज पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं उदयगिरी। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय पर्वत। यह गुफाएं विदिशा शहर से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में, बौद्ध स्थल सांची से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और भोपाल से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैं। यह गुफाएं 3री शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित की गई थीं। उदयगिरी की गुफाओं में हिंदू और जैन धर्म की प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से संबंधित गुप्त राजवंश के महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। उदयगिरी गुफा परिसर में 20 गुफाएं हैं, जिनमें से एक जैन धर्म से और बाकी सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी गुफाएं हलाली और बेतवा नदी के मध्य स्थित हैं। गुफा क्रमांक 1 के अंदर का मंडप 7 फीट भुजा का वर्गाकार है, जबकि गर्भगृह 7 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा है। गुफा की पिछली दीवार पर चट्टान में एक देवता की नक्काशी की गई है। प्रतीकात्मक चिन्ह नष्ट हो गए हैं और देवता अज्ञात हैं। गुफा क्रमांक 2 क्षतिग्रस्त हो गई है, केवल आंशिक रूप से दिखाई देती है। गुफा क्रमांक 3 में एक सादा प्रवेश द्वार और एक गर्भगृह है। चबूतरे पर युद्ध के देवता स्कंद की चट्टान को काटकर बनाई गई छवि है। कनिंघम द्वारा गुफा 4 को वीणा गुफा नाम दिया गया था। यह शैव और शक्ति दोनों विषयों से संबंधित है। यह लगभग 14 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी है। इनमें से एक तरफ दरवाजे के बाईं ओर एक व्यक्ति को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। दाईं ओर एक अन्य व्यक्ति को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गंगा और यमुना द्वार के दोनों ओर 2 छोटे स्तंभों पर विराजमान हैं। मंदिर का गर्भगृह शिव को समर्पित है, जिसके गर्भगृह में एक मुखी लिंग है। गुफा क्रमांक 5 में विशाल वराह प्रतिमा उकेरी गई है, जिसमें देवी पृथ्वी को बचाने की कथा है। किंवदंती में पृथ्वी देवी को दमनकारी राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा हमला और अपहरण करने के बाद के संकट में दर्शाया गया है। देवी पृथ्वी को लटकती हुई स्त्री के रूप में और नायक को विशाल दानव के रूप में चित्रित किया गया है। गुफा क्रमांक 6 में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का अंकन किया गया है। गुफा में दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया गया है। यह एक गुफा मंदिर में इस दुर्गा कथा का सबसे पहला चित्रण है। इस गुफा में प्रवेश द्वार के बाईं ओर बैठे हुए गणेश की आकृति भी विशेष ध्यान देने योग्य है। गणेश का पेट बड़ा है, उनके बाएं हाथ में मोदक हैं और उनकी सूंड एक मोदक पाने के लिए आगे बढ़ रही। एक ही मंदिर के भीतर सभी 3 प्रमुख परंपराओं की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। दुर्गा के अलावा गुफा 6 में हिंदू मातृकाओं को दर्शाया गया है। गुफा के बाहर एक शिलालेख है, जिसमें गुप्त वर्ष 82 का उल्लेख है। इसमें गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके मंत्री वीरसेन का वर्णन है। गुफा क्रमांक 7 में 8 मातृ देवियों की क्षतिग्रस्त आकृतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक के सिर के ऊपर एक हथियार है, जो गुफा की पिछली दीवार पर खुदी हुई है। गुफा के दोनों ओर उथली खाइयां हैं, जिनमें कार्तिकेय और गणेश की घिसी पिटी आकृतियां हैं, जो अब केवल रूपरेखा में ही दिखाई देती हैं। गुफा क्रमांक 8 में शिलालेख है, जिसे पढ़ा नहीं गया था और प्रस्तावित व्याख्याएं विवादास्पद रही हैं। मार्ग की ऊपरी दीवारों में कई स्थानों पर बड़े बड़े निशान हैं, जो दर्शाता है कि मार्ग के कुछ हिस्सों पर छत बनाने के लिए पत्थर के बीम और स्लैब का उपयोग किया गया था। उदयगिरी गुफाओं में संस्कृत शिलालेखों से पता चलता है कि इसका काल लगभग 401 ईस्वी है। गुफा क्रमांक 8 को कनिंघम द्वारा तवा गुफा नाम दिया गया था।
इसकी खुदाई एक अर्धगोलाकार गुंबद के आकार की चट्टान में की गई है और इसमें एक बड़ा सपाट चट्टान का मुकुट है। यह लगभग 14 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। गुफा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शिलालेख मौजूद है। गुफा के बाहर खाली खोखले अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस गुफा के बाहर एक मंडप था। प्रवेश द्वार के किनारों पर घिसे पिटे द्वारपाल हैं, जिनके झाड़ीदार केश हैं। यह गुफा छत पर कमल की नक्काशी के लिए उल्लेखनीय है। इस गुफा में 5वीं सदी का प्रसिद्ध संस्कृत शिलालेख इसकी पिछली दीवार पर अंकित है। इसमें 5 पंक्तियां हैं। शिलालेख के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह शिलालेख गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके मंत्री वीरसेन से संबंधित है। तीनों गुफाएं 9, 10 एवं 11 गुफा क्रमांक 8 के किनारे छोटी छोटी गुफाएं हैं। तीनों गुफाओं में विष्णु भगवान की आकृति को दर्शाया गया है। गुफा संख्या 9 और 10 आयताकार आकार के खुले स्थान हैं, जबकि गुफा 11 थोड़ी बड़ी है और इसकी योजना वर्गाकार है। गुफा क्रमांक 12 वैष्णव धर्म से संबंधित गुफा है, जिसमें नरसिम्हा या विष्णु के नरसिंह अवतार की खड़ी आकृति है। गुफा क्रमांक 13 में नारायण के रूप में विष्णु की आराम करती हुई आकृति को दर्शाया गया है। विष्णु के पैर के नीचे 2 आदमी हैं। एक नतमस्तक मुद्रा में घुटने टेके खड़ा भक्त और उसके पीछे खड़ा एक और छोटा सा व्यक्ति है। घुटने टेकने वाली आकृति की व्याख्या आम तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है, जो विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। अन्य व्यक्ति संभवतः उनके मंत्री वीरसेन हैं। गुफा क्रमांक 14 बाईं ओर अंतिम गुफा है। इसमें एक धंसा हुआ वर्गाकार कक्ष है, जिसके केवल 2 किनारे ही संरक्षित हैं। इसमें विराजमान गणेश मूर्ति प्रारंभिक गणेश मूर्तियों में से एक है। गुफा क्रमांक 15 अलग गर्भगृह और पीठ के बिना छोटी वर्गाकार गुफा है। गुफा क्रमांक 16 पीठ और प्रतिमा विज्ञान पर आधारित शैव धर्म से संबंधित गुफा है। गर्भगृह और मुखमंडप दोनों वर्गाकार हैं। गुफा क्रमांक 17 की योजना वर्गाकार है। इसके प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक द्वारपाल है। आगे बाईं ओर गणेश जी की छवि है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर एक जगह है जिसमें दुर्गा अपने महिषासुर मर्दिनी रूप में हैं। गुफा की छत पर ज्यामितीय आकार में एक जटिल सममित कमल स्थापित है। गुफा क्रमांक 18 4 भुजाओं वाले गणेश के लिए उल्लेखनीय है। उनके साथ एक भक्त है जिसे केले का पौधा ले जाते हुए दिखाया गया है। गुफा क्रमांक 19 का शिलालेख किसी तीर्थयात्री कान्हा द्वारा लिखा गया है। लिपि नागरी है, जिसमें 1036-37 अंकित है। गुफा क्रमांक 19 को अमृत गुफा भी कहा जाता है। यह उदयगिरी गुफा समूह की सबसे बड़ी गुफा है, जो 22 फीट लंबी और 19 फीट चौड़ी है। इसमें 4 विशाल वर्गाकार 8 फीट ऊंचे खंभे हैं, जो छत को सहारा देते हैं। स्तंभों पर जटिल रूप से सजाए गए शीर्ष हैं, जिनमें 4 सींग वाले और पंखों वाले जानवर अपने पिछले पैरों पर खड़े हैं और अपने अगले पैरों को अपने मुंह से छूते हैं। कनिंघम का कहना है कि गुफा की छत को 4 स्तंभों को पार करते हुए वास्तुशिल्प द्वारा 9 वर्ग पैनलों में विभाजित किया गया है। खंडहरों के रूप में संरचनात्मक साक्ष्यों को देखते हुए सामने मंडप के साथ मंदिर संभवतः बहुत बड़ा था। गुफा 19 का द्वार अन्य गुफाओं की तुलना में अधिक व्यापक रूप से अलंकृत है। भित्तिस्तंभ अंदर के स्तंभों के समान पैटर्न के हैं। गंगा और यमुना द्वार के पार्श्व में हैं। ऊपर समुद्र मंथन पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लंबी गहरी नक्काशीदार मूर्ति है,
जिसमें देवताओं और असुरों को ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन करते हुए दर्शाया गया है। इसी कथा के कारण कनिंघम ने गुफा का नाम अमृत गुफा रखा था। इसी गुफा में नागरी लिपि में 1036 ईस्वी का एक संस्कृत शिलालेख है, जिसमें कान्हा नामक एक सामान्य तीर्थयात्री ने मंदिर को संसाधन दान किए थे। यह शिलालेख विष्णु के प्रति उनकी भक्ति को व्यक्त करता है। गुफा क्रमांक 20 उदयगिरी में एकमात्र गुफा है जो जैन धर्म को समर्पित है। यह पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी छोर पर है। प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की नाग फन के नीचे बैठी हुई छवि है। गुफा को 5 आयताकार कमरों में विभाजित किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 50 फीट है और गहराई लगभग 16 फीट है। दक्षिणी कमरा एक अन्य खुदाई वाले खंड से जुड़ता है, जिसमें 3 कमरे हैं। उत्तरी कमरों में संस्कृत में 8 पंक्तियों का एक शिलालेख है। यह सभी के लिए समृद्धि लाने के लिए गुप्त राजाओं की प्रशंसा करता है। ऊपर यह गुफा स्थित है। उदयगिरी का हिंदू इतिहास 4वीं शताब्दी से भी पहले का है। इसकी मूर्तियां, धूप घड़ी और शिलालेखों के कारण यह खगोल विज्ञान और हिंदू कैलेंडर से संबंधित गतिविधि का केंद्र था। एक इंडोलॉजिस्ट और तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर हेनरिक वॉन स्टिटेनक्रोन के अनुसार उदयगिरी गुफाएं वैदिक परंपरा में कहीं अधिक गहरी जड़ों वाले हिंदू विचारों और किंवदंतियों का वर्णन करती हैं। ये जड़ें कई रूपों में पाई जाती हैं, जिनमें से विष्णु अवतार विशेष रूप से अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। वह भगवान हैं जो दुनिया में एक या अधिक रूपों की अराजकता और अन्याय पनपने पर व्यवस्था और संतुलन लाने के लिए अवतरित होते हैं। जूलिया शॉ के अनुसार उदयगिरी की मूर्तियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे पता चलता है कि अवतार अवधारणा पूरी तरह से लगभग 400 ईस्वी तक विकसित हो गई थी। विष्णु, शिव और दुर्गा की कई गुफाओं में प्रतिमा विज्ञान के पूर्ण प्रदर्शन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में मौर्य काल के बाद बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म भी फल फूल रहा था। फ्रांसिस चिंग का कहना है कि उदयगिरी मंदिर प्राचीन अक्षुण्ण हिंदू वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं और गर्भगृह, मंडप और एक बुनियादी योजना के रूप में एक हिंदू मंदिर की आवश्यक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।